नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। शारदीय नवरात्रि के दौरान षष्ठी तिथि को आज देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। आज दोपहर पहले 11:50 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:56 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अक्टूबर की सुबह 5:59 से 9:35 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:20 पर शुरू हुआ था और शाम 6:09 तक रहेगा। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:20 पर शुरू हुआ था और दोपहर पहले 11:30 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:51 से सुबह 4:32 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांतिसा में से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 9:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:47 से 9:14 तक। मुंबई सुबह 8 बजे से 9:29 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:49 से 9:16 तक। लखनऊ सुबह 7:31 से 8:58 तक। भोपाल सुबह 7:43 से 9:11 तक। कोलकाता सुबह 7 बजे से 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 8:03 से 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:28 से 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे पूरा करने में सहकर्मी आपकी सहायता करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। आज कुछ खास लोगों से आपकी बात होगी जिनसे भविष्य में आपको फायदा होगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा। जीवन साथी के व्यवहार से आपका मन प्रसन्न होगा। मां कात्यायनी का ध्यान करें, उलझनों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। ऑफिस के काम को आज आप जल्दी ही पूरा कर लेंगे। आज आप अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल करेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बच्चों से आज आपको अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मन खुश होगा। आज आपको लवमेट से सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ मां दुर्गा की आरती करें, घरेलू कलेश समाप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन खुशियां देने वाला रहेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
जीवन साथी आज आपको कोई उपहार देंगे। ऑफिस के उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। कंप्यूटर सीख रहे छात्रों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। लवमेट्स आज कहीं घूमने जाएंगे। माँ दुर्गा को कुमकुम का टीका लगाइए। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। संतान के स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आने से आपको खुशी होगी। छात्र आज अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का मन बनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। इस राशि के डॉक्टर्स को आज कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा। दुकानदारों को आज अच्छा मुनाफा होने के योग बने हुए हैं। माँ दुर्गा की आरती करें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। जरूरत से ज़्यादा सोचने के कारण आपको थोड़ी उलझन महसूस होगी। बच्चों को आज उनके मनपसंद की ड्रेस मिलेगी जिससे वो खुश होंगे। आज किसी से भी बात करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखें। आज आपको किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से बचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे। दुर्गा जी को लौंग अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। निवेश के मामले में आज आपको घर के बड़ों से सलाह मिलेगी। आज लोगों की नज़रों में आपको आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। आज दाम्पत्य जीवन में खुशियों का अंबार लगेगा। जीवन साथी आज आपको कोई अच्छी खुशखबरी देंगे। छात्रों को आज कोई रोचक जानकारी मिलेगी। कॉस्मेटिक्स का काम कर रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। माता को हलवे का भोग लगाएं, रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें, इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। व्यापार में आज धन लाभ के नए रास्ते मिलेंगे। गायत्री मंत्र का जप करें, अनचाहे भय से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज नए कार्यों को करने में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ पुरानी बातें याद करते हुए समय बिताएंगे। बॉस आपके किसी काम को लेकर आपकी तारीफ करेंगे। आज आपका आर्थिक पक्ष और मजबूत होगा। इस राशि के जो लोग पेंटर हैं, आज उनकी पेंटिंग की काफ़ी तारीफ होगी। माँ दुर्गा के सामने कपूर जलाएं, लाभ के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। आज ऑफिस में रुके हुए किसी काम को पूरा करने में पिछली कंपनी का अनुभव काम आएगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी काम को पूरा करने में आज आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। आज आर्थिक मामलों में दोस्तों से मदद मिलेगी। आज आपको अपनी आंखों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आज जरूरतमंद को खाना दें, मन शांत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आप अपने सभी कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। आज आप सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे, इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज भाई का साथ और सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज परिवार वालों के साथ डिनर का आनंद उठाएंगे। आज आप घर में कोई धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान करेंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल और कॉपी बांटिए। बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8।
मीन राशि वालों, आज घर के बड़ों की मदद से आपके जरूरी कार्य पूरे होंगे। आज किसी रिश्तेदार से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे, इससे रिश्तों में नयापन आएगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। आज आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिलेगी। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। लवमेट्स आज एक दूसरे का सम्मान करेंगे। माता को नारियल अर्पित करें, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज आंखों में सुरमा लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज लोग आपकी अच्छाइयों को पहचानेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, आपका कोई जरूरी कार्य पूरा होगा। मूलांक 3, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, जिससे आप कोई नया काम शुरू करेंगे। मूलांक 4, छात्रों के लिए दिन अच्छा है, आपको किसी परीक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 5, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपके सारे काम पूरे होते जाएंगे। मूलांक 6, किसी काम के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी, ये भागदौड़ कामयाबी दिलाएगी। मूलांक 7, किसी दोस्त की आप मदद करेंगे, जिससे वो आपसे बहुत खुश होगा। मूलांक 8, कॉलेज पूरा कर चुके छात्रों के लिए दिन अच्छा है, कोई अच्छी जॉब मिलेगी। मूलांक 9, आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, आपका काम अच्छे से पूरा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में, नवरात्र के वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे देवता और फूलों की। देवता या देवियों के खास किस्म के लकी पैटर्न्स हैं और फूल हैं। खुशबू और रंग का मिला जुला रूप, इनका सीधा रंग संबंध घर के वास्तुशास्त्र से। इसी भाषा को पहचान कर भारतीय, इसी बात को पहचान कर, इसी तथ्य को पहचान कर, इसी चीज को जानकर, इस पर मनन करके भारतीय मनीषियों ने तंत्रसार, मंत्र महोदधि और लघु हारीत नामक ग्रंथों में कहा है कि श्री विष्णु को सफेद और पीले फूल प्रिय हैं। सूर्यदेव को गणेश और भैरव नाथ को लाल फूल पसंद है। सूर्य, गणेश और भैरव, इनको लाल रंग के फूल पसंद है, जबकि भगवान शंकर को सफेद फूल पसंद है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस एनर्जी पैटर्न के लिए कौन सा रंग या गंध फेवरेबल नहीं है, तो ये भी सुनिए। भगवान विष्णु को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही मदार और धतूरे के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माता दुर्गा को दूर्वा, दूब घास, मदार का फूल या फल, हर श्रृंगार का फूल, बेल और तगर अवॉइड करना चाहिए। बेल का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा और कमल को छोड़कर किसी भी फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। वहीं कटसरैया, नागचंपा और बृहति के पुष्प वर्जित माने गए हैं। देवी देवता की पूजा में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा देवता और फूलों की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु को अपनाकर भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। शारदीय नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि को आज चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। ऋषि कात्यायनी के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार, निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनके ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं लगता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी।
इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रहों में इनका आधिपत्य बृहस्पति ग्रह यानी गुरु पर रहता है, लिहाजा गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। साथ ही आज दोपहर 12:57 से मूल नक्षत्र भी शुरू हो जाएंगे। आज से मूल नक्षत्र में सरस्वती देवी का आवाहन किया जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी चीज़ का भय नहीं रहता, उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको अपने लिए सुयोग्य वर या वधू की तलाश है तो देवी कात्यायनी की उपासना से आपकी तलाश भी जल्दी ही पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में इस प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। फिर से सुनिए, ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी, उसे शीघ्र ही उत्तम पति की प्राप्ति होगी। अगर आपको अपने लिए सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज के दिन आप माता के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, यानी कि हे माता मुझे पत्नी मनोरमा, ऐसी पत्नी जो मेरे मन को रमण करे, जो मुझे अच्छी लगे, जिसके हाव भाव, जिसका सब कुछ, जिसकी बात व्यवहार मुझे अच्छी लगने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देहि, मेरे मन को रमण करने वाली। मनोवृत्तानुसारिणीम, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार ही हो। जैसे जब मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा है तो उसे भी कॉफ़ी पीने की इच्छा हो, जब मुझे शरबत पीने की इच्छा है उसे भी शरबत पीने, कुछ ऐसी, यानी ये मंत्र बात कर रहा है रिद्म की, कि आपकी रिद्म, आपकी ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए जो आपके रिद्म को टैली करती हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली नौका यानी तारिणी बन जाए। आज इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करने से आपको उत्तम वधू की प्राप्ति होगी, आपकी तलाश जल्दी ही पूरी होगी। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा आपको याद हो तो हमने आपको बताया था आज नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है। वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वः, वनस्पतियों में हे माता महालक्ष्मी तुम्हारा जो वृक्ष है वो बेल है, लिहाजा अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय सूर्यास्त के पहले व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, यानी उन्हें जगाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि रावण पर के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में ही जगा दिया था, मतलब जब उस समय जगाने का समय नहीं था तो भी जगा दिया था। अतः मैं भी तुम्हें आश्विन की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूँ। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल के वृक्ष से कहा, हे बेल वृक्ष तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है, तुमने श्री पर्वत पर, श्रीशैल नामक पर्वत पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है, चलो तुम्हारी पूजा दुर्गा जी के समान मुझको करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर उसे दुर्गा जी के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता की पूजा स्थान, अपराजिता लता को पूजा स्थान पर आज ही के दिन लगाना चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे कौन हैं? कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा हल्दी, माणक, कचु, बिल्व, अशोक और जयंती, इनकी पत्तियों को एक में गूंथ लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि इनमें सारी पत्तियां आपको मिल ही जाएं, लेकिन जो जो मिल जाए उन्हें एक साथ गूंथ कर देवी के मंडप में लगाइए।
कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। ये तो हुई नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि में कुछ विशेष कार्यों की चर्चा। इसके अलावा बाकी दिनों में यानी सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को कौन से कार्य किए जाने का विधान है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कल सप्तमी तिथि में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाना है, उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा भगवान शंकर के प्रिय हो, तुमसे एक शाखा लेकर मैं माता दुर्गा की पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने के कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह कहकर पेड़ के साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए। अब देखिए, साउथ वेस्ट एंट्री ऑफ इविल है और नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर का स्थान है। बाकी स्थान कहीं से भी एक टहनी तोड़ लीजिए। तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। देखो ये मंत्र क्या है, इट्स ऑल अबाउट साउंड इंजीनियरिंग। अगर आप इसी मंत्र को बहुत बार, 1,00,000 बार किसी टहनी के सामने पढ़िए तो शायद वो टहनी आपको चाकू छुरी से काटना नहीं पड़ेगा, वो कट के अपने आप गिर जाएगी। मंत्र इसलिए, यही मंत्रों की शक्ति है, आप करके देखिए। इट्स ऑल अबाउट साउंड इंजीनियरिंग। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। तो आप यू कांट वेट सो मच कि आप बहुत देर तक, आपको ऋषि मुनि तो है नहीं कि जंगल में रहते, कोई और काम नहीं है, मंत्रों से ही आपको ये काटना है, या मंत्र से, अरणी मंथन से आपको अग्नि उत्पन्न करनी है। आप इसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 11 बार पढ़िए, उसके बाद टहनी काट के ले लीजिए। उसके बाद टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो हुई सप्तमी तिथि के कार्यों की चर्चा। और आप बात करते हैं परसों पड़ने वाली अष्टमी की, तो आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के निमित्त उपवास किया जाता है। लेकिन ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें ये उल्लेख भी मिलता है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास न करें, ऐसा भी कहा जाता है। साथ ही ये नवमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पारण कर लें, इस तरीके की बात कही गई। महाअष्टमी के दिन देवी की पूजा के अलावा कुमारियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कुमारियों को भोजन कराने से देवी माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। देखो, ये सब हम आपको इसलिए एडवांस में बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी कर लो, 2 दिन बाद आपको क्या करना है, 1 दिन बाद क्या करना है। स्कंद पुराण में कुमारिकाओं के भेद बताए गए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार क्रमशः 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा आदि वर्गीकरण भी किए गए। अष्टमी के दिन मध्यकालीन निबंधों में ऐसा आया है, प्रसंग आया है कि अष्टमी के दिन कुमारी भोजन में पूड़ी के अलावा चने और मीठे हलवे का भी जिक्र आया है। तो कुमारिकाओं को यथेष्ट भोजन करा के, उसमें भोजन में मीठा हलवा और चने जरूर हो तो अच्छा है, करके दक्षिणा भी दे देनी चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि शास्त्रों में भले ही अष्टमी के दिन कुमारिका भोजन की बात कही गई है, लेकिन बहुत से लोग अपनी परंपराओं के अनुसार नवमी तिथि को या सप्तमी तिथि को ही कुमारिका भोज का आयोजन कर लेते हैं। तो ये थी नवरात्र के दौरान अष्टमी तिथि के कार्यों की चर्चा। और अब बात करेंगे नवमी तिथि के बारे में। अब नवमी के बारे में आगे चले, इसके पहले कुमारिका भोज की बात करते हैं। देखो भाई, थोड़ा बोझा डालना चाहता हूं आपके ऊपर, आई होप यू वोंट माइंड। अब आजकल हमने देखा है नए फैशन में बच्चों के पास काम नहीं है, और कुछ तो काम समय है नहीं और कुछ वो फैशन में भी है। चॉकलेट्स ली और बच्चों को बांट दी। Do you know, are you sure about all the ingredients available in chocolate? They are vegetarian or not? Are you sure? There are so many things. इसके अलावा देखो बच्चे, अगर आप अपने घर में भोजन पकाते हैं तो उसमें आपका इंक्लिनेशन होता है जो उस भोजन के माध्यम से उन लोगों के अंदर जाता है जिन्होंने भोजन किया। और कॉस्मोस, चूंकि नेचर हर चीज को बाउंस करता है, तो उन कन्याओं के अंदर जो तृप्ति का भाव होता है वो बाउंस करके आपके पास आता है, जो चॉकलेट से क्रिएट नहीं होगा, नहीं क्रिएट होगा।
इसी से क्रिएट हो सकता है। देखो मैं फिर दोहरा दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर समय नहीं है और भोजन ना करा पाओ तो चॉकलेट भी मत बांटो, ये नहीं कह रहा हूँ। अगर ट्रूली समय नहीं है, अगर ट्रूली, कामचोरी मत करना, बस कामचोरी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। अगर सच में आपके पास समय नहीं है, सच में आप व्यस्त हैं, तो ना करने से अपनी परंपरा को बनाए रखना बहुत अच्छा है। और अगर आप वो भी करेंगे तो मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं चॉकलेट बांटने की भी स्तुति करता हूँ। लेकिन ये ध्यान रहे, ये स्तुति तब तक सीमित है जब तक वास्तव में आपके पास समय नहीं। अगर आप आलस्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग योर ओन बेनिफिट्स। इट्स नॉट दैट कि आप उन कुमारिकाओं को कुछ देने जा रहे हैं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि वो किसी भी बच्चे को कुछ खिला करके और ऑर्फनेज में जाके हमने खिला दिया है ना, किसी को भी कुछ खिला करके, या हम वृद्धाश्रम में चले, आप जाइए ना, कौन मना करता है, खूब करिए जितना करना है। लेकिन जो शास्त्र के विधान हैं वो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देने के लिए बने हैं, और आप रिजल्ट हासिल करने के लिए काम करते हैं। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, अपने ऊपर एहसान करते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे बहुत ना बना पाएँ, थोड़ा बनाइए, बहुत को ना खिला पाएँ, कम को खिलाइए, एक को ही खिलाइए, दो को खिलाइए, जितनों को खिला पाएँ खिलाइए, लेकिन डू इट विद इंक्लिनेशन सो दैट यू मे गेदर प्रॉपर रिजल्ट। जो आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी। अगर आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट न मिलने की कोई वजह ही नहीं है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आगे चलते हैं और नवमी की बात करते हैं। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की इस नवमी को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान नवमी तिथि को होम यानी हवन करने का विधान है। हवन करने के लिए आजकल सामान्यतः लोग बाजार से हवन सामग्री ले आते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप तिल, जौ, गुग्गुल आदि खरीद कर उससे हवन करें। खरीदते समय यह भी ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए, और अन्य चिकनाई वाली और सुगंध वाली सामग्री जौ के बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार नवमी तिथि को ये सारे कार्य करके नवरात्रि के व्रत आदि पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद दशमी तिथि को देवी के साथ ही नवरात्र में उपयोग लाई हुई सारी सामग्री को विसर्जित कर दिया जाता है और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको विजयादशमी के दिन ही देंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ ही षष्ठी से दशमी तक किए जाने वाले कार्यों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर पहले 11:50 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला है और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। वहीं शोभन योग शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही आज दोपहर 12:56 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज़ को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ नैना देवी के दर्शन। माँ का ये धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ये पवित्र मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे। यहाँ पर माँ नैना देवी के साथ ही काली माता और भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के पास ही एक गुफा भी है, जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रों में भक्त दूर दूर से माँ के द्वार पर शीश नवाने आते हैं। आप भी कीजिए माँ नैना देवी के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:47 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर आदि किसी भी ताड़ के फल का सेवन निषिद्ध है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। और अब कल की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो कल की यात्रा की शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वस्थ। और अब
वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला रुमाल अपने साथ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।